हेलो दोस्तों, मैं मधु तिवारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है बाबर। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। इससे पहले हमने पढ़ा था सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल कब से माना जाता है? 1206 से लेके 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। क्लियर है? बाबर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। अगर हम बात करें कि मुगल काल कब से कब तक माना जाता है, तो मुगल काल जो है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। 1707 के बाद भी मुगल वंश के शासक ने शासन किया था, उसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक का काल उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आज हम बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर का शासनकाल जो रहा वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। 1526 ईस्वी में इसने मुगल वंश की स्थापना की और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आज हम बाबर का परिचय जानेंगे। बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था फरगना में। क्लियर है? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर के 5वें वंशज, यानी कि बाबर के पिता कहा जाता है कि बाबर जो है अपनी पितृ पक्ष से तैमूर का 5वां वंश था और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि ये मातृ पक्ष से चंगेज खां के 14वां वंशज था। क्लियर है? तो बाबर क्या था? मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज और पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंश माना जाता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, ये फरगना के जागीर के छोटे से जागीरदार थे। इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गई। क्लियर है? इनकी मृत्यु के बाद बाबर राजगद्दी पर बैठा, फरगना की राजगद्दी पर। उस समय उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष ही थी। क्लियर है? 1494। तो ये गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी को। ठीक है, जब ये शासक बना उस समय बहुत सारी समस्याएं इसके सामने आई। सबसे प्रमुख जो समस्याएं थी वो 2 समस्याएं थी। पहला था इसके जो चाचा थे अहमद मिर्जा, और दूसरा समस्या मामा महमूद खां, क्योंकि ये दोनों फरगना पर अपना हक जमाना चाहते थे, फरगना पर अपना हक मानते थे। बाबर का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चांदी का सिक्का कहाँ पे चलाया था, तो काबुल में चलाया था, जिसका नाम क्या था? शाहरुख। और कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, जो कि तुर्की भाषा में थी, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में थी, जिसे वाकियाते बाबरी या फिर बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा का सर्वप्रथम तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खान ने किया था अकबर के शासनकाल में। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 ईस्वी में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लीडन अर्स्किन और एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया था। आज की क्लास में हमने बाबर के बारे में जाना है। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का मूल नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। क्लियर है? यानी कि तुर्क और मंगोल दोनों तरफ से था। इसके नाम का अर्थ होता है बहादुर। ओके, नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसे तुजुके बाबरी या फिर वाकियाते बाबरी भी कहा जाता है। बाबर जब गद्दी पर बैठा था उस समय प्रमुख रूप से 2 समस्याएं थी, उसके चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद खां की। बाबर
कि आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद पायंदा खान ने किया था अकबर के शासनकाल में। क्लियर है। फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लीडन, अर्स्किन और एल्किंग ने किया था 1826 ईस्वी में। मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1905 में मिसेस वेबरीज ने किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबरनामा का भाषा क्या है, तो तुर्की भाषा है। क्लियर है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुब निगार खानम था। बाबर ने अपनी उपाधि पादशाह, अगर आपसे ये पूछा जाए बाबर की उपाधि क्या थी, पादशाह थी। क्योंकि काबुल का विजय जब हुआ था 1504 ईस्वी में, उसने अपने आप को पादशाह कहा था। हालांकि भारत में जब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वहां पर जीतने के बाद भी बाबर ने अपने आप को क्या कहा था, पादशाह कहा था। उसे कलंदर की उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि 21 अप्रैल 1526 जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर के विजय के उपरांत उसने क्या किया था, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। उसकी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्लियर है। मुगल काल कब से कब तक है, 1526 से 1707 ईस्वी तक। बाबर का समय कब से कब तक है, 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक। मृत्यु इसकी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी बाबर की विजय जो थी वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।